अस्सलाम वालेकुम। PSX पावर लंच। और मैं अक्सर कोशिश करता हूँ, बहुत सारे स्टाइल के वीडियो बनते हैं और मुझे ज़रा इसी के अंदर कंफर्टेबल, मेरा कंफर्ट जोन यही है। तो आप लोग भी इंशाल्लाह आदी हो जाएंगे, क्योंकि अभी ज़रा बड़े दिनों बाद वापस आए हैं। कल पहला वीडियो था और आहिस्ता आहिस्ता कोई भी चीज़ समझ ना आया करे या किसी किस्म का भी आपको फीडबैक देना हो या हमारी बेहतरी के लिए, मेरी बेहतरी के लिए, तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि आपका और हमारा कनेक्शन बना रहे। आज 2 सितंबर है, सितंबर 2025 का 2 सितंबर, और आज मार्केट इस वक्त जो चल रही है 1,50,985, और मेरे सामने जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तो हाईएस्ट है, मतलब ऊपर जा रही है। 1,50,000 का बैरियर क्रॉस करके ऊपर खड़ी हुई है। और कल जिस तरह हम कह रहे थे, ये देखें, कल जिस तरह हम कह रहे थे डबल टॉप की तरफ जा रही है, और स्टेप बाय स्टेप सीधे बिल्कुल ये डबल टॉप, ये डबल बॉटम, और ये ऊपर है, और स्टेप बाय स्टेप यहाँ पहले यहाँ रुकी, फिर यहाँ रुकी, फिर यहाँ रुकी, अब ये ऊपर। अब इसको अगर ये यहाँ तक जाती है तो यहाँ पर सेलिंग थोड़ी सी एक्सपेक्टेड है, जो कि है 1,51,240 का, क्योंकि फिर ये उसके बाद, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ये एरिया कंसोलिडेशन का था, यहाँ बहुत सारी कैंडल्स थी तो यहाँ भी बनी, और इसके बाद यहाँ पर अगर थोड़ी सी सेलिंग आती भी है तो हम ये इस तरह मोस्ट प्रोबेबली ऐसा देख भी सकते हैं कि यहाँ से वापस मुड़ जाए, या ये भी हो सकता है कि वहाँ पर सस्टेन करते 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 ये क्रॉस भी कर जाए और आपको कल ब्रेकआउट मिल जाए। एक तो ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन आपको देखते दिखाते हैं कि आज किन स्टॉक्स की वजह से आपका इंडेक्स ऊपर है। एंग्रो होल्डिंग सर फहरिस्त है, माड़ी पेट्रोलियम है, बैंक अल्फला है, बैंक अल अबीब है, बैंक ऑफ पंजाब, बैंकों आज भी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं, और कुछ माड़ी ने और कुछ एंग्रो होल्डिंग्स ने पकड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है हर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कोई ना कोई स्टॉक पॉइंट्स को लिफ्ट कर देता है। इसके बाद बात करते हैं हम कैप वॉच की। तो कैप वॉच के अंदर आज भी स्टॉक्स हैं जो बनीस, हालांकि बहुत ऊपर से नीचे आया है तो ये कैप है, बहुत से लोग अब शायद में काम नहीं करते हों या स्टक हुए हों। बाकी अगर हम देखें कोई मोस्ट वॉल्यूम वाली स्टॉक ऐसा नहीं है, नहीं कोई भी ऐसा ख़ास स्टॉक जो मेन बोर्ड का हो, ऐसा कोई स्टॉक कैप नहीं है। इसके बाद हम डेली पे आते हैं कि डेली इंडेक्स क्या कह रहा है हमें, कि जब हम जो मेन डेली चार्ट होता है हमारा KSE 100 इंडेक्स का, उसको अगर हम देखते हैं तो उस पर क्या सिचुएशन है, उस पर भी सिचुएशन वही है। हमने आपको रोज़ पिछले 7-8 दिन से बता रहा हूँ कि ये जो जोन है, पहले टॉप मारने के बाद 15 मिनट का ही रिफ्लेक्शन मिलता है आपको इस तरह, और बिल्कुल देखें ये RSI भी बिल्कुल नीचे गया, और जैसे ही उठा तो RSI भी उठा है, तो इस तरह कोई डाइवर्जेंस भी नज़र नहीं आ रही। अगर आप इस तरह देखेंगे तो डाइवर्जेंस है वो, जो कि सिंक हो जाएगी अगर ब्रेकआउट होता है। तो यह अगर ब्रेकआउट करेगा तो इसका टॉप, क्योंकि ये टॉप था तो हम अगला टॉप समझेंगे 1,53,000, 1,54,000 तक मार्केट जा सकती है अगर आज का जो डबल टॉप है वो तोड़ दे तो। मंथली RSI देखना ज़रूरी है, इसको नज़र में ज़रूर रखिएगा। तो पहले जो पिछले दिसंबर की जो मंदी थी या फिर करेक्शन थी बड़े लंबे फेज़ की, उसमें बड़ा अमल दखल इस RSI मंथली का था जो कि 90s में चल रहा था, इस वक्त ऑलमोस्ट 90 पे है, ठीक है जी। वॉल्यूम लीडर्स भी देख लेते हैं एक नज़र, कि आपको ताकि पता चले कि वॉल्यूम लीडर्स क्या है। तो आज भी बैंक ऑफ पंजाब, पाक इलेक्ट्रॉन, FNEL, वेव्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर गया, रिजल्ट अच्छा आया था। कराची इलेक्ट्रिक, इत्तफाक आयरन हमारी कॉल्स में भी शामिल था। तो ये जो वॉल्यूम है उसमें भी आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होता है कि पिक एंड चूज़ करने के लिए कि कौन से स्टॉक्स में काम करें। आगे चलने से पहले आपको मैं बता दूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप हमेशा यही की काम करते हैं कि ऑफ़र जो है वो आप सालाना देते हैं, हमको चेक करना है, हमको देखना है कैसा होता है ग्रुप। तो कल मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर मसूद राशिद के ग्रुप के लिए हमने ऑफ़र लगाई है पर मंथ की, जो 6 सितंबर या 7 सितंबर तक, संडे तक ऑफ़र वैलिड है। फर्स्ट टाइम हम लेकर आए हैं पर मंथ। तो प्लैटिनम ग्रुप भी पर मंथ के लिए हम लेकर आए हैं। नंबर वही है 0336 244 4466, ताकि इस पर आप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको 1 महीने के लिए पता भी चल जाएगा, और इतना खर्चा आप करेंगे तो आपको एक ट्रायल भी हो जाएगा कि भाई हाँ ठीक है हमें क्या मिला। एहतियातन में आपको स्टॉक्स बहुत सारे हमारे पास आज हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह की कॉल्स हम देते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिफरेंट बीच में से कुछ चीज़ें हटा के जो कि रिज़ल्ट होते हैं या फिर ऐसी चीज़ें होती है जो आपको अब इस तरह समझ लें कि कनेक्ट रखती हैं, मोटिवेट करती हैं। अब मैं आपको बताऊँ इस तरह कॉल दी जाती है। हम शरिया कंप्लाइंट में काम करते हैं, ये प्लैटिनम ग्रुप की बात कर रहा हूँ। GVDC आज कॉल दी गई, इत्तफाक कल कॉल दी गई थी,
ये देखें आज पहला टारगेट अचीव भी हो गया है। FFL कल दी गई थी, खड़ा हुआ है वहीं पर। ट्वीट कल दी गई थी, उससे ऊपर है। SSGC कल दी गई थी, उससे थोड़ा सा ऊपर है। PRL कल दी गई थी, उससे थोड़ा सा ऊपर है। एयर लिंक दी गई थी, उससे ऊपर है, कल ही दी गई थी, 164 चला गया था। तो इस तरह की हम कॉल देते हैं ताकि लोग जो है वो उसके अंदर एक लंबा होल्ड भी कर सकते हैं। किसी में हम स्टॉप लॉस लगाते हैं जो बहुत ही रफ ट्रेडिंग वाली स्टॉक हो, अदरवाइज़ हम किसी किस्म की स्टॉप लॉस नहीं देते, एक स्विंग करते हैं हम और इन्वेस्टमेंट पे आते हैं प्रॉपर। और जो ही प्रॉफिट में आ जाती है तो कॉल हम जो क्लाइंट्स हैं उनके हवाले कर देते हैं कि भाई यहाँ से आप अपने हिसाब से या तो 50% बेचें या तो 100%। ये तरीका कार है हमारा कॉल देने का। अब हम आते हैं आज के स्टॉक्स पे। याद रखिएगा, दोबारा आपने रब्ता करना है 0362444466 दोनों ग्रुप्स, चाहे वो डॉक्टर मसूद राशिद का ग्रुप हो या प्लैटिनम ग्रुप हो, दोनों के लिए ऑफ़र इस वक्त जारी है। सबसे पहले हम आते हैं JVDC बताने के लिए आपको। अच्छा, मकसद मैं बता दूं, इन स्टॉक्स का मतलब इन स्टॉक्स को बताने का मकसद कतई ये नहीं है कि आप उस स्टॉक में जंप इन कर लें, ठीक है। लेवल बताना है कि कोई चीज़ महंगी है, कोई स्टॉक किस लेवल के बाद बढ़ सकता है, कोई चीज़ बेचनी चाहिए, कोई चीज़ लेनी चाहिए, ये हमारी रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है कि 100% वो चीज़ें हो जाए। तो याद रखिएगा, हाँ, हर आदमी 500 स्टॉक नहीं दे सकता। अगर मैं 4-5 बता रहा हूँ, कोई और बता रहा है, तो आपके लिए एक तरह से सेकंड ओपिनियन है या इंडिकेशन है कि एटलीस्ट चलें कोई आपकी डेटा बताने में मदद कर रहा हो। अगर इस चीज़ को रखेंगे दिमाग में तो हमेशा फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले मंथली चार्ट पे देखते हैं, वीकली चार्ट पे देखते हैं JVDC को। JVDC देखें, एक ज़बर सिंपल है, कोई ज़्यादा इसके अंदर इंडिकेटर वगैरह नहीं लगे हुए, सिंपल है। एक ब्रेकआउट जोन है जो इसने तोड़ा, ये ब्रेकआउट एरिया देखें, ये ब्रेकआउट तोड़ा है, इसके बाद ऊपर निकला है और अगला जो लेवल है वो 105 नज़र आ रहा है। तो ये स्ट्रेटजी होती है सिंपल। कभी कभार आप सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी काम कर सकते हैं, जहाँ पर 105 का टारगेट नज़र आ रहा है, जो कि बीच में इसको जो तंग कर सकता है वो 96 का एरिया। देखें, सिंपल है। इतना सिंपल ट्रेडिंग कभी कभार स्टाइल होते हैं कि आपको काम करने में आसानी होती है। JVDC अगर 96 पे जाता है तो वहाँ थोड़ा वक्ती तौर पर सेलिंग आएगी और इसके बाद हम उस लेवल को ब्रेक अगर होता है तो हम 105 देख सकते हैं। अगला है एयर लिंक, जो हम डेली पे देखते हैं इंशाल्लाह। एयर लिंक डेली पे अगर हम देखते हैं एयर लिंक को, तो ये देखें बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा है, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, सीधा सीधा ऊपर जा रहा है। ये अगर इस लेवल को जहाँ पर ये खड़ा हुआ है उसको सस्टेन कर जाए 63-64 को, जहाँ से ये बार बार आ जाता है, ये बड़ा इसका एरिया है रेजिस्टेंस का, तो आपको अगला टारगेट जो है वो 168 और फिर 173 और चैनल का टॉप 180 तक मिल सकता है। ये लेवल्स होते हैं जो आपने देखने होते हैं कि अच्छा कोई लेवल क्रॉस कर गया है तो अब उसके ऊपर हम जंप इन होते हैं, कोई लेवल तोड़ गया है तो निकलना पड़ता है। ट्रेडिंग के रूल्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगला है WGL, वो भी डेली पे ही है। और देखें किस तरह से चीज़ें आपको निशानदेही कर रही होती हैं। डबल टॉप की सिचुएशन है, डबल टॉप की सिचुएशन बनी हुई है। जब तक यहाँ इस लेवल को 26 को तोड़ के खड़ा ना हो जाए, वॉल्यूम के साथ सस्टेन ना करे, ऊपर से आके रीटेस्ट ना करे, अब आप उसके अंदर एंट्री नहीं बनती है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अब नीचे आके आपको यहाँ पर 23-22 आकर रीटेस्ट कर सकता है चैनल के बॉटम पे। अगर 1-2 सूरत हाल है, या तो नीचे आएगा या तो फिर ऊपर जाके रीटेस्ट करेगा, तब आपने लेना है, या तो यहाँ इंतजार करेंगे नीचे आएगा। WGL सर्ल की बात करते हैं मंथली चैनल पे, ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस तरह सर्ल परफॉर्म कर रहा है। सर्ल देखें, ये मंथली है, महीनों में आता है ये। फिर इसके दोबारा यहाँ पर ट्राई किया, इस बार फिर ट्राई किया, निकला, रीटेस्ट किया, वापस ऊपर जा रहा है, जिसके अंदर ये जोन जो है अगर ये क्रॉस कर जाता है 118 से 126 का, तो इसका जो टारगेट है 172 पे निकल रहा है। इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आप ना कर सकें। सिंपल कैंडल्स रीडिंग है, चैनल रीडिंग है, रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है। अगर ये 18 को सस्टेन करना और 26 ये जो जोन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मंथली लेवल पे। अदरवाइज़ वैसे आप देखें तो एक ब्रेकआउट, प्रोमिनेंट ब्रेकआउट आपको सर्ले का नज़र आ रहा है। एच कार को देखते हैं डेली पे, और एच कार में ख़ास बात एक और है कि एच कार बार बार इस लेवल पर आता है जिसके अंदर 200 मूविंग एवरेज है। जो लोग काम करते हैं मूविंग एवरेज पे वो समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। 200 मूविंग एवरेज है जो कि आपको नज़र आएगी। एक मिनट, मंथली सॉरी डेली पे आपको डेली पे आप देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। चैनल के अंदर भी है, ब्रेकआउट सिचुएशन भी है, रीटेस्ट भी है और 200 मूविंग एवरेज के। तो इसमें
ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आता, एक अच्छी बाइंग और इन्वेस्टमेंट दोनों हो सकती है। इसके बाद लास्ट हम बात करते हैं इत्तेफाक की, मंथली पे। इत्तेफाक में भी सेम सिनारियो है ब्रेकआउट का, अगर आप उसको देखें गौर से तो उसके अंदर भी एक अच्छी पोजीशन ट्रेडिंग की बनती है। फंडामेंटल तो उसके स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन किसी भी जो इंजीनियरिंग कंपनी है, स्टील कंपनी है, किसी के भी अच्छे नहीं थे, लेकिन इसका जो पूरा ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, 1 2 बाहर निकलना, सिमिलर सॉर्ट ऑफ जैसे कि सर्ल है, और ये अब ये इसने रीटेस्ट भी कर ली, इसने टेस्ट भी कर लिया रेजिस्टेंस 11 रुपये 28 पैसे का। वॉल्यूम भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, मंथली पे ये पूरा लेवल जो है जहाँ से ये चलना शुरू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, डेली पे भी बेहतर हुए हैं आज। लेकिन देखिए कि सब परफेक्ट ब्रेकआउट है, फिर ये कैंडल है, फिर रीटेस्ट है, और फिर इस महीने बाहर है। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस करता है, इसके अंदर 11 रुपये 20 पैसे है, उसके ऊपर खड़ा हो जाता है, तो ये अगला टारगेट इसका 13.50 का 12-22, पहले 12 फिर 13 का हो सकता है। तो इस तरह ये तमाम स्टॉक्स आपने नज़र रखने होते हैं। याद रखिएगा, हमारी टीम से किसी किस्म की और भी सर्विसेज अगर आपको मालूम करनी है, चाहे वो अकाउंट्स ओपनिंग की हो, ट्रेनिंग क्लासेस हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, तो ये नंबर आपने 0336 244 4466 पे व्हाट्सएप करना है।